गाइस, एक और ब्लॉगर के यहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है। देवरानी जेठानी यानी निक्कू कामनी वर्सेस उनकी ननद। एक तरफ प्रीति है, एक तरफ पूजा यानी खुशमित है। वो भी लगे पड़े हैं भाई, एक एक वीडियो बनाओ और भाभियों को ट्रोल कराओ, फिर भाभियाँ आएंगी जवाब देने, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोवर्सी का रूप ले लेगी, क्योंकि भाभियों के चैनल बहुत बड़े हैं, उनको बहुत सारी ऑडियंस देखती है। वो छोटा सा भी वीडियो लाएंगी तो बवंडर मच जाएगा, अपने आप ही चैनल की रीच बढ़ जाएगी। इतने अच्छे रिश्ते दिखाते हैं, इतना मेल मिलाप दिखाते हैं, इतना सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन उन रिश्तों में जब मन मुटाव होता है या चीज़ें होती हैं, वो ऑफ कैमरा सॉल्व नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है भाई। डॉलर नहीं बनेंगे ना ऑफ कैमरा कर लेंगे तो। सब कुछ वाईटी पे लाके परोसना है, चाहे वो भैया के लिए हो, चाहे वो भाभी के लिए हो, चाहे वो मौसी के लिए हो, चाहे चाचा के लिए हो, चाहे जेठानी के लिए हो। अपना किया हुआ किसी को नहीं देखना है कि हम भी कितने चुगलखोर हैं। क्योंकि आज चुगली नहीं करी है ना हमने, तो 1 महीने पहले करी थी यार, उसको भूल जाना चाहिए। वो वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पे, आज उसी की बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज, ये यूट्यूब ना ब्लॉगिंग का अड्डा कम, लड़ाई झगड़ा दिखाने का अड्डा ज़्यादा बनता जा रहा है ब्लॉगर्स के लिए। मतलब कोई किसी से भी लड़ना है। मुझे निक्कू कामनी की फैमिली पर्सनली इसलिए अच्छी लगती है कि जब भी इनके यहाँ पे कोई फंक्शन होता है ना, ये सारे लोग बड़े अच्छे से इंजॉय करते हैं। चाहे वो कामिनी जी की एनिवर्सरी हो, इनके यहाँ पे कोई भी छोटे से मोटा फंक्शन ले लो। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैंने बहुत बार ये बोला है कि इनके जितने भी कजिन्स हैं या रिश्तेदारी हैं सब लोकल में हैं, तो ये सब साथ में इकट्ठे होते हैं। सबकी अभी अभी शादियां हो रही हैं, हो गई हैं, सब सेम एज के हैं। तो एक रहता है ना, सेम एज के रहेंगे तो थिंकिंग सेम रहेगी, वो वाली चीज़ है। कोई इस चीज़ को माने या ना माने, सबसे पहले अगर किसी ने ब्लॉगिंग इस घर में स्टार्ट करी थी या पहचान अपनी बनाई थी तो सबसे पहले निक्की ने और कामिनी जी ने बनाई। अब जैसे जैसे नंदों की शादी होती गई, इन लोगों ने चाहे वो कंटेंट के लिए दिखाया या किसी के लिए भी दिखाया, नंदों की शादियों को अपने चैनल पे दिखाया और सारी नंदों को एक एक पहचान दिलाई। उसके बाद जो नंदें जॉब करती थी वो भी ब्लॉगिंग में आ गई, सब लोग ब्लॉगिंग करने लगे। जब सबको, लेकिन इंडिविजुअल पहचान क्या है, कुछ नहीं है ना। अगर ये उनकी शादियां अपने ब्लॉगिंग चैनल पे नहीं दिखाती, उनको अपनी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस नहीं कराती, तो कोई नहीं जानता ना। अब ये हो गया है कि मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं। मतलब अब सब इतने इतने सक्षम हो गए कि भाई अब उन्हीं भाभियों से लड़ लो। इतना अच्छा फैमिली बॉन्ड दिखाते हैं। मेरे को हमेशा से लगता है चल यार कुछ तो अच्छा दिखा रहे हैं, फंक्शंस दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। कभी कभी बहुत ओवर भी हो जाता है कि जैसे अभी कामनी जी की एनिवर्सरी हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ओवर दिख रही थी। अभी धनवी का बर्थडे हुआ था, तो लेकिन सबसे अच्छा है कि फैमिली गेट टुगेदर। ये लोग ना कभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुला के बखेड़ा नहीं करते हैं, ब्लॉगर्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ये फैमिली की वैल्यूज़ दिखाते हैं कि हम सब चाचा ताऊ मामा बुआ फूफा मौसी इन सब के बच्चों के साथ कनेक्टेड रह के अपना वो फंक्शन दिखाते हैं, और वही कहीं ना कहीं ऑडियंस को पसंद आता है। इसके पहले इनके यहाँ विकास की शादी हुई, उसमें भी बड़ा बबंडर मचा, उसमें भी एक ननद हाईलाइट हुई, पूजा। अक्सर मुझे समझ नहीं आता ये पूजा जी क्यों हाईलाइट हो जाती हैं हर जगह। मतलब इतनी बार कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ गया है, चुगली ननद में उनका नाम आ गया है, अब की बार भी उनका ही नाम आ गया। कैसे? मतलब उनको एक भाभी से प्रॉब्लम है या दोनों भाभी से प्रॉब्लम है, या फिर दोनों भाभी की जो आजकल बॉन्डिंग हो गई है उससे प्रॉब्लम है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि फूट डालो और राजनीति करो, वो वाला चीज़ चल रहा है।
विकास की शादी में भी क्लियर कट इन्होंने निक्की को टारगेट किया था कि उसका मुंह फूला हुआ है, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ें बहुत वायरल हुई थी। फिर इन्होंने अपने आप ही स्टेप बैक ले लिया कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब है, मेरा ये है, जिसको जो समझना है वो समझो। एक बात बहुत अच्छी है, निक्की ने ना उस कंट्रोवर्सी में रिप्लाई ही नहीं किया, एक भी रिप्लाई नहीं किया। यहाँ तक कि दोनों निक्की और कामिनी जी पूजा की तरफ से भी ट्रोल हुई थी, पूजा की तरफ से भी टारगेट हुई थी, उनकी जो चीज़ें आई होंगी। ऑब्वियसली हम जब तक देखो सब सबकी बुराई करते हैं, लेकिन जब तक हम कानों से नहीं सुन लेते और आंखों से नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं होता। जब वो वीडियो पूरे वाईटी पे पता चल गई तभी भी निक्की ने रिएक्ट नहीं किया। उधर से अर्चना की तरफ से भी वीडियो बनाया गया था कि लोग कंटेंट के लिए आते हैं, लोग डॉलर के लिए आते हैं, तब जाके निक्की ने थोड़ा सा रिएक्ट किया था कि हमने अपना सब कुछ दिखाया, हम अपना कंटेंट दिखाए थे, हमने किसी का डॉलर नहीं कमाया है, डॉलर तो हम बन गए हैं सबके लिए, थोड़ा सा कंटेंट। उसके बाद ही तुरंत चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अर्चना ने भी वीडियो बनाई थी, सॉरी भी बोला था, जो भी हुआ था। लेकिन उसके बाद निक्कू और कामिनी ने कभी भी उनके घर का कंटेंट नहीं लिया ही नहीं था। वहाँ गए भी थे, मुंह दिखाई भी करने गए तो भी वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, और शादी में भी इन्होंने अपनी अपनी वीडियो ही दिखाई थी। उसके बाद एक और ननद प्रकट होती हैं, उनको अपनी शादी की स्टोरी बतानी रहती है, प्रीति। पर्सनली अगर कहो ना, मुझे प्रीति बहुत पसंद है, चाहे मतलब वो इतनी सुलझी हुई लगती हैं, मुझे बहुत सुलझी हुई लगती है। उनके जो ब्लॉग्स होते हैं ना, बनावटी नहीं लगते हैं, घर गृहस्थी वाले। जैसे उन्होंने ये मैटरनिटी शूट कराया था तो अपनी सास को लेके गई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका मतलब ब्लॉग देखना या उनकी बातें, मतलब बहुत सिंपल सोबर सी लड़की है। लेकिन अभी उन्होंने जब एक ब्लॉग डाल दिया अपनी शादी से रिलेटेड, जो चर्चाएं करी, उसमें निक्कू और सुमित भैया का नाम ले दिया कि उन्होंने बहुत किया, उन्होंने बहुत किया, उन्होंने बहुत किया। उन्होंने कामिनी जी और अजीत भैया का नाम उसमें कहीं भी नहीं लिया। तो उसकी वजह से टारगेट कौन हो गया? कामिनी जी और अजीत भैया, कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, मतलब खर्च करना नहीं जानते हैं, सिर्फ इनको चाहिए चाहिए होता है सबका। तो कहीं ना कहीं एक ही घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, जब तुम एक को यहाँ बिठा दोगे, दूसरों को यहाँ गिरा दोगे, ऑब्वियसली वो हर्ट होगा। और उनके चैनल अभी कोई ना 10-20 हज़ार वाले नहीं बचे हैं कि लोग इग्नोर कर देंगे। मिलियंस में दोनों की ऑडियंस अब पहुँच चुकी है, एक की पहुँच गई है, एक की पहुँच जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते हैं। तो इतनी सी भी बात होगी तो लोग उनको टारगेट भी करेंगे। अगर उन्होंने जवाब दे दिया, सोचो आपका 1 लाख का चैनल है, अगर आप उनको टारगेट कर रहे हो, तो अगर उन्होंने आपको कर दिया या रिप्लाई वीडियो बना दिया, आपको खुद को कितनी हेट मिलेगी। हालांकि प्रीति ने बड़ी समझदारी से काम लिया कि एक कम्युनिटी लगाई अपनी, आज या कल लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था मुझे दोबारा वीडियो बनानी चाहिए क्या, मैं उनको टारगेट नहीं करवाना चाहती थी, जो भी है बला बला बला, जिसमें मोस्टली ऑडियंस ने उनको ये बोला कि अब वीडियो मत बनाओ। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि चलो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब आ जाते हैं उन पे, खुशमित पे। खुशमित की आज एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने टारगेट किया है कामिनी जी एंड मेन कामिनी जी को। क्यों किया है? अभी धनवी का बर्थडे हुआ, जहाँ पे सब लोग ये सोच रहे थे कि कामिनी जी और अजीत भैया नहीं आएंगे क्योंकि वो बिहार की शादी में गए हुए हैं और वो अपने गिफ्ट वगैरह भी सब कुछ पहले दे के चले गए थे। अब वो सडनली आ जाते हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। देखो, अजीत भैया और कामिनी जी का धनवी के साथ एकदम अलग बॉन्ड है, सुमित भैया और निक्कू का धनुआ के साथ एकदम अलग बॉन्ड है। उनकी कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई हो, कितने भी मनमुटाव हुए हो, कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हो, लेकिन दोनों कपल के ना एक दूसरे के बच्चे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। ये वाली बात अब कहीं भी देख लो, कितनी भी चीज़ें खराब हुई हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के बच्चों को प्यार देना कम नहीं किया। तो अगर वो आए तो उसके प्यार के लिए आए ना, तो ये तो, और उसको देख के धनवी कितना खुश हुई। उसने अपने बर्थडे में भी एंट्री करी तो अपने भाई के साथ करी।
तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि कोई रातों रात टिकट करके और आ रहा है उस बच्चे के जन्मदिन के लिए। अब क्या हुआ है, वहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन हुई, जो पूजा है उनकी जेठानी के साथ में, वो किसी चीज़ के लिए इनवाइट कर रही थी, तो कामिनी जी ने उनसे मना कर दिया कि जो मेरी एनिवर्सरी में नहीं आया मैं उनके यहाँ पे नहीं आऊँगी। इस चीज़ को लेके पूजा ने पूरा ब्लॉग छापा है कि मेरी जेठानी की बेइज्जती हुई है या इंसल्ट हुई है, मैं अपने परिवार की इंसल्ट सहन नहीं कर सकती। तो ये मायके वाले आपके परिवार नहीं हैं, वो भी तो आपके परिवार हैं। और वो बहुत नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी। हम जनरली ये बोल देते हैं यार, जब भी बात चल रही होती है, तू मेरे यहाँ नहीं आया ना मैं भी नहीं आऊँगी, तूने मेरे ये काम में बिल्कुल साथ नहीं दिया ना मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगी। बहुत नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन उस पर पूरा ब्लॉग छाप दिया। अगर तुम इतने ही अच्छे हो, इतने ही महान हो, तो तुम्हारे पास बहुत आसानी से तुम्हारे भाई का, भाभी का, मौसी का, निक्कू का, कामिनी का, सबका नंबर होगा ना, जाके कॉल कर लेते। मतलब सब कुछ वाईटी पे ही क्यों करना है, मेरी समझ में ये नहीं आती। फिर अपने आप को आदर्श परिवार क्यों दिखाना है कि हम इतने अच्छे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। ये पहली दूसरी बार नहीं, कई बार हो गया। कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ना निक्कू कामिनी खुद है। अभी इनकी फैमिली ना बहुत एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है, सबकी शादियां हो गई हैं, तो ये सबको साथ लेके चलने वाली जो रणनीति है कहीं ना कहीं अब इन लोगों पे भारी हो रही है। और सबसे दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो विकास की शादी में जो चीज़ें हुई थी नंदों वाली, उससे ना इन देवरानी जेठानी ने बहुत अकल ली है कि लोग ताक में बैठे हैं कि देवरानी जेठानी में फूट डालो और दूर करो और दूर बैठ के तमाशा देखो। लेकिन देवरानी जेठानी ने वहाँ से अपना बहुत सारा पैटर्न चेंज किया है। मतलब दोनों साथ में नज़र आते हैं, एक दूसरे के थंबनेल लगाते हैं, एक दूसरे की वीडियो में हैप्पी रहते हैं। बहुत अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है ये। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि चीज़ें खराब बाहर वाले नहीं करते हैं, चीज़ें खराब अपने खुद के घर वाले ही करते हैं। बाहर वालों को क्या पता कि आपके घर में कौन से 36 छेद है, नहीं पता होगा ना। वही वाली चीज़ हो रही है कि जो देवरानी जेठानी का जो बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, उससे रिश्तेदार ही खुश नहीं है, ऑडियंस खुश है। ऑडियंस हमेशा जो हेटर्स थे ना, वो भी इन लोगों के सपोर्टर्स में कन्वर्ट हो गए कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे ही रहना, हैप्पी फैमिली बन के रहना। वो रिश्तेदारों को कहीं पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए कभी किसी की बड़ाई कर दी, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को ऊंचा दिखा दिया, किसी को ये कर दिया। लेकिन ये देवरानी जेठानी को अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपीरियंस तो अब ले लिया है कि ये लोग भी सिर्फ रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ना इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इनको रिएक्ट करेंगे तो इनको पता है कि हमें इसमें फंस के रह जाएंगे। दोनों बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं, दोनों का अपना अपना स्टोर है, फैक्ट्री है, काम है, उस पर भी ध्यान देना है। अगर ये आज इस ननद को रिप्लाई दे रही हैं, आज इसको दे रही हैं, आज इसको दे रही हैं, तो इसी में फंस के रह जाएंगी। ब्लॉगिंग कर रहे हैं साथ में, आप देखो जब इनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तभी इनकी ज़्यादा ब्लॉगिंग आती है, अदरवाइज एक ब्लॉग ही डेली आ पाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनके ही रिश्तेदार इनकी ही जो बॉन्डिंग है वो नहीं देख पा रहे हैं। अब ना इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है जब बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली होती चली जाती है ना, तब ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो किस फंक्शन में हमको कहाँ तक का परिवार बुलाना है, किस में हमको मामा मौसी बुलाने हैं, किस में हमको उनके बच्चे बुलाने हैं, किस में हमको ये करना है। बट इनके यहाँ कैसे सब लोकल है, चलो सबको बुला लेते हैं। सब लोकल में ऐसा नहीं है सिर्फ इनका फायदा होता है भाई, जो भी आता है वो भी तो कंटेंट लेके जाता है ना 2-4 ब्लॉग का। तो ऐसा नहीं है ना ये फंक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं के ब्लॉग आते हैं, सबके लुक्स रिवील होते हैं, सबके आने के जाने के, क्या गिफ्ट दिया, क्या रिटर्न गिफ्ट मिला, गिफ्ट ओपनिंग वीडियो सबकी आती हैं। और कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको ज़्यादा होता है जिनके छोटे चैनल है, क्योंकि उनके ब्लॉग्स चल जाते हैं, इनके तो हमेशा ही चलते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट ऐसा लग रहा है कि सबको बता भी दिया कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, सबको पहचान भी दिला दी, अब वो पहचान इन देवरानी जेठानी पे ही भारी पड़ रही है। मैं एक और वीडियो और लेके आने वाली हूँ, मैंने जस्ट अभी देखा, वीडियो नहीं देखा, जस्ट थंबनेल देखा है कि कामिनी जी का रिप्लाई आया है, उस पर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग बताना आपकी क्या राय है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।